Welcome to my dear student of class 9. Today your new session of session second of statistics. Yesterday we discussed about the what ungrouped frequency table and data and statistics. What is statistics? What is data? Types of data and how do we make ungrouped frequency table? Is it clear, my dear? Now today we make ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल. कैसे बनती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ये दिखाएंगे हम आपको. इज इट क्लियर माय डियर? देखिए एग्जांपल 3 ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल. Yesterday we discussed about the ungrouped frequency table. Now we discuss about the group frequency table. How to make the group frequency table or how to represent the data, presentation of data in group frequency table. Is it clear, my dear? Now their question is 100 plants each were the plants in 100 schools during one Mahotsav. After 1 month the number of plants that survived were recorded. ये दे रखा है 100 प्लांट, हर एक ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल. हर स्कूल में 100 स्कूलों का रिकॉर्ड है ये, और कितने कितने पेड़ लगाए गए हर एक में वन महोत्सव में ये निकाल बताया गया. ठीक है, तो हमें क्या करना है इसका. अब देखिए बेटे, सीट द फ्रिक्वेंसी देयर इज ए क्वांटिटी इज वेरी लार्ज. जब क्वांटिटी लार्ज हो जाए टाइम में तब हम इसका यूज़ करते हैं ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल. कैसे ग्रुप बनाते हैं? इसमें सबसे हम लोवेस्ट टर्म देखेंगे. व्हाट इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ दिस डाटा? मे बी मेरे को जो नज़र आ रही है डैट इज 33. इससे छोटी है नहीं? यस 32, 28. यस 28 इज लोएस्ट टर्म. नाउ 27 भी है, उससे नीचे नहीं. तो बेटा देख 27 से शुरू है, तो यहाँ क्लास इंटरवल चलता है. क्लास इंटरवल ग्रुप बनाते हैं, चाहे हम 10-10 का बनाए, चाहे 5-5 का बनाए, चाहे 7-7. अगर वो कहता है कि आपने इतने का बनाना है, क्लास साइज इतना लेना है किसी भी क्लास इंटरवल का, तो फिर वही लेना पड़ेगा. अगर वो जितना कहेगा, नहीं कहता तो आपकी मर्जी है कितना का. अब यहाँ नहीं कह रखा उसने, तो मैं 10-10 का ले लेता हूँ. सबसे छोटा कहाँ से शुरू था हमारा? 27 से, सॉरी 23 से. नाउ आई एम टेकिंग 20 to 30. तो 23 से आ जाएगा 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. कहाँ तक तुम कहोगे कहाँ तक जाना है? तो बेटे हाईएस्ट डाटा देखना आपने कौन सा है. दैट वन इज 98, नेक्स्ट वन नो वन, 90 to 100. नाउ दिस इज टैली मार्क एंड अदर इज फ्रीक्वेंसी. लेट अस स्टार्ट विद 95. वेयर इज 95? हियर 67, this there 28, this one 32, this one 65, this one again 65, again there is 69, 33, here is 33, 98, 96, 76, 42, 32, 38, here is 38, here 42, here 40. अब देखिए यहाँ मैं इसीलिए मैं कर रहा था. देखिए बेटे 40 दो जगह आ रहा है, यहाँ और यहाँ. तो आपने जो 40 लेना है वो यहाँ नहीं लेना है. यहाँ ये सारी अपर लिमिट है. दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड दिस वन इज ऑल लोअर लिमिट. ये सब लोअर लिमिट है और ये सब अपर लिमिट है. हमें यहाँ सिर्फ जो लेना है 20 to 29 तक लेना है. 30 यहाँ काउंट होगा आपका. इज इट क्लियर माय डियर? ऐसे 30 to 39 तक लेना, 40 यहाँ काउंट होगा, 40 यहाँ पर आएगा. इज इट क्लियर? आगे बात समझ में. इसी तरह करते चले जाएंगे, आप प्रोसेस करते चले जाएंगे जब तक सारे ना हो जाए. यहाँ पे 3 पेयर आ रहे थे, बता दूं मैं. यहाँ पर 5 का एक और पेयर बनना था, 4 और. नेक्स्ट इज 5, अनदर 5 जो काउंट कर करके लिखेंगे आपका ही आता रहेगा. नेक्स्ट 5, 3, 5, 6 to 75, 5. इस तरह से आप करते चले जाएंगे. इज इट क्लियर? ये 3 है 3, 5 10 और 5 15, 5 है 5 10 और 10 12. ऐसे ही आप प्रोसेस को चलते चले जाएंगे और इसका टोटल करेंगे जैसे कर रहे थे. टोटल कितना आना चाहिए? 100. देन योर क्वेश्चन इज राइट. वही ग्रुप पे फिर बता दूं.
ठीक है, क्लास इंटरवल जितना वो कहेगा वो लेना है, अदरवाइज नहीं तो आपकी अपनी बच्चे अगर क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी है तो 10-10 का ले, ज़्यादा बड़ी है तो 20-20, ज़्यादा बड़ी है तो 50-50 का ले लीजिए क्लास इंटरवल। देन ऐसी टाली मार ढूंढ के लगाएंगे आप, शुरू से शुरुआत कर देंगे। इज इट क्लियर? अब यहाँ कुछ बताना चाहूँगा मैं, मैंने आपको बताया था दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट। यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन को जरूर पूछता है, व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो दैट इज द फार्मूला ऑफ क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या कर देना, माइनस, दैट इज 30 माइनस 20, दैट इज 10। इज इट क्लियर? सेकंड वो एक सबसे ज्यादा पूछता है क्लास वार, व्हाट इज द क्लास मार्क, कैसे निकलता है इसका फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू। किसी भी क्लास इंटरवल का वो अगर क्लास मार्क पूछेगा आपसे, फाइंड आउट द क्लास मार्क ऑफ फोर्थ क्लास इंटरवल, फिर थर्ड क्लास इंटरवल, तो कैसे करना है, अपर लिमिट पे लोअर लिमिट प्लस करनी है और आधा कर देना। जैसे मैं इसका निकाल देता हूँ 60 प्लस 50, फोर्थ क्लास का निकाल रहा हूँ, 50 प्लस 60 अपॉन 2, व्हाट इज अपर लिमिट 60 एंड लोअर लिमिट इज 50, 110 अपॉन 2 55। सो क्लास मार्क इज 15। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, इट इज द मीन्स ऑफ मिड वैल्यू। इज इट क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ फिफ्थ क्लास इंटरवल, क्या होगी, दैट इज 60 एंड अपर लिमिट दैट इज 70। क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इज इट क्लियर माय डियर? ये सारी चीजें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? ये समझ आ गई हाउ टू मेक द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल एंड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर आ गई है तो जरा एक्सरसाइज पे आइए, दोनों के एक एक तरीके के क्वेश्चन करूंगा मैं। देखिए first question, the blood group of 30 students. This is the blood group of 30 student of class 8. This one A, B, O, O. This one represent the data from the frequency distribution table, not a group table. There is only frequency group table or ungrouped frequency table. The other name of frequency distribution table is ungrouped frequency table, which is the most common. And ये तो बात की बात है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसने, what is the common and which is the rarest blood group among these students. Now started with blood group. How to make frequency distribution table? There is A, B, O, A, B. और तो नहीं है, कुछ नहीं है. Now tally mark. Then frequency. What is the frequency? इसी टर्म्स का बार बार आना, that is called the frequency. Now A, यहाँ पे B, here O, here O, here A, B, this one O, this one A, this one O, there B, here A, here O, here देखो 4 पूरे हो गए, 5 इस तरह से काटेगा. इज इट क्लियर? O, नेक्स्ट इज B, नेक्स्ट इज A, नेक्स्ट इज O, O, A, 4 पूरे 5, A, B, O, O, सॉरी A, ठीक है, A, नेक्स्ट वन फिर A, O एंड नेक्स्ट वन O, देन A, B, B, A, O, B, A, B, O. ठीक है, देखिए बेटे 5 और 1 9, 5 और 1 6, 5 और 10 और 2 12, 3. इसको काउंट कीजिए, 15 15 और 27 है 30. दिस 30 आ गए. उसने यही कहा था क्लास 8 के 30 स्टूडेंट है. नाउ ही आस्क्ड द क्वेश्चन विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस. कौन सा कॉमन है और कौन सा ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट है. कॉमन ब्लड ग्रुप जो सबसे ज्यादा मिल रहा है, दैट इज कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 12, यानी दैट इज ओ ग्रुप. और रेयरेस्ट जो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो मुश्किल से सबसे कम ये है 3, तो किस कौन हो गया, दैट इज ए. दैट वन इज ए. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है. नाउ कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. Here we make a ungrouped frequency table. ये हमने जो बनाई थी वो ungrouped थी. Now we make the group frequency table. How? देखो खुद क्या रखा उसने. The distance of 14 engineer from their residence on to their place work. ये डिस्टेंस से उनके प्लेस वर्क तक की डिस्टेंस दे रखी है. ड्रॉ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल. खुद कह दिया उसने, ग्रुप नहीं कहेगा तो वो क्लास इंटरवल देगा. क्लास साइज 5. देखो यहाँ पे उसने क्लास साइज भी दे रखा कि 5 5 का क्लास इंटरवल लेना है. और फर्स्ट क्लास एक प्लस इंटरवल जो लेना है 0 से शुरू होना चाहिए, 0 to 5. ठीक है. ठीक है, वैसे भी हमने खुद ही देखना है कहाँ से सबसे छोटा शुरू है.
क्योंकि हर बार वो ये नहीं लिखेगा 0 से 5 से शुरू होना, यहाँ से शुरू होना, ऐसा नहीं लिखेगा। वो सिर्फ ये लिख देगा कि कितने कितने क्लास इंटरवल लेने हैं आपने। इज इट क्लियर? तो सबसे छोटा कहाँ है? 2 है, दैट इज 2। तो फिर 0 to 5 क्लास इंटरवल, इसे क्लास इंटरवल भी देंगे। और डिस्टेंस इन मीटर, 0 to 5, 5 to 10, 5 का लेना है, 10 to 15, 15 to कहाँ तक करना है? 15 to 20, 20 to 25, हाईएस्ट इज देयर इज 8, 25, 25 to 30. Then tally mark. Next one is frequency. वही शुरू करेंगे हम 5, फिर वही यहाँ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 5 को, 3 यहाँ पर आएगा, 10, अब 10 दो जगह आ रहा है तो 10 यहाँ लिखना है, 20 यहाँ आना है, 25 यहाँ, 11 यहाँ पर, 13 यहीं पे, 7 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, फिर 31, देयर इज अ 31 आल्सो। तो फिर हमें कहाँ तक जाना है? 30 to 35, 1, 19 हियर, 10 हियर, 5 पूरे हो गए, 12 यहाँ पर, 17 हियर, 18 आल्सो हियर, 11 हियर, 32 हियर, 17 हियर एंड देन 16 हियर। इस तरह से आप प्रोसेस चालू रखेंगे। जैसे जितने फ्रीक्वेंसी आएगा टैली मार्क्स आएंगे उतने, जैसे 1 आया तो 1 लिखेंगे, 2 आया तो 2, इस तरह से करते रहेंगे और फिर टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल सेम आना चाहिए, 40 इंजीनियरिंग का। ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर? ऐसे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनानी है। इज इट क्लियर माय डियर? और उसने यहाँ पर पूछा था व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखना किस किलोमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा इंजीनियर का घर है। तो बस वही आपका आंसर होगा कि 5 to 15 किलोमीटर रेंज हैज़ मोर डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ फ्रॉम देयर रेजिडेंस। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सब होमवर्क में आपने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। कुछ में ग्रुप टेबल बनानी है, कुछ में अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है, इसके बाद अभी ये हम नेक्स्ट सेशन में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाद में करेंगे। पहले हम आपको ये बनाना सिखाएंगे, पहले ये करेंगे मीन मोड मीडियन। इज इट क्लियर माय डियर? इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।